गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग समजाति श्रेणी पढ़ चुके हैं। हम लोग एल्किल समूह के बारे में पढ़ चुके हैं। एल्किल समूह के बारे में, एल्किल समूह का मतलब है, सुनिए एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं। हम लोग रिकैप में यह जानना चाहेंगे कि सभी बच्चे जान चुके हैं कि जो आरजी चीज बना था, पिछली क्लासेस में हम लोग आरजी बनाए थे। कैसे आरजी बना था? किसी हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुआ था, एक हाइड्रोजन गया था और उसके स्थान पे जी लगा था। आर एल्किल समूह था। सुनो पुरानी बातें। आर एल्किल समूह था, जी वहां पे क्रियात्मक समूह था। आर जो है भौतिक लक्षणों की व्याख्या कर रहा था, जी रासायनिक गुणों की लक्षण की व्याख्या कर रहा था। इसके बाद आर कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है तो एल्किल समूह उत्पन्न होता है। मेथेन से मेथिल बना था, एथेन से एथिल बना था, प्रोपेन से नॉर्मल प्रोपिल बना था, आइसोप्रोपिल बना था, और ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटिल बना था, आइसोब्यूटिल भी बना था। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे समजातीय श्रेणी। नाम से ही कन्फर्म था। सुन लो बच्चों, उस दिन हमने बताया था कि कई हेडिंगें ऐसी होती हैं कि जब जो केवल नाम से ही अपनी परिभाषा बता देती हैं, जिसमें होमोलागस सीरीज, हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी समझा जाए। होमो माने समान। होमो माने क्या होता है? समान। हेट्रो माने भिन्न। जैसे हम लोग पढ़े थे होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब समांगी और विषमांगी। खैर छोड़िए। तो हम लोग समजातीय श्रेणी में यह पढ़े थे कि कार्बनिक यौगिकों का समूह, सुनो ध्यान से, समझाती, कार्बनिक यौगिकों का समूह जिनकी जातियां क्या हो? समान। उसके कुछ लक्षण थे। लक्षण ये था कि द्विक्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर था। अगर मैं अंकों की बात करूं तो 14 अंकों का अंतर था। अगर मैं कुछ और बात कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि वे सभी लोग एक समान क्रियात्मक समूह के थे। एक समान क्रियात्मक समूह के थे। जो लोग समान क्रियात्मक समूह रखते हैं उनके रासायनिक गुण भी समान होते, लेकिन भौतिक गुण की समानता की व्याख्या क्रियात्मक समूहों से नहीं बल्कि किससे होती है? एल्किल समूह। जब ये सारी बातें खत्म हो गई थी तो हमने बताया था कि बच्चों के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग चालू हो गया है, आईपीएसी नामकरण। नाम दो प्रकार के थे। सामान्य नाम कौन सा? कॉमन नेम क्या है? आईपीएसी नेम क्या है? कॉमन नेम चलते रहेंगे, बताता जाएगा, लेकिन जो हम लोगों का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम ही है आईपीएसी नामकरण। नाम का यह एब्रीविएशन है, यह जो संक्षिप्त रूप है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल यूनियन। ध्यान समझिएगा, यहीं से लेक्चर स्टार्ट हो जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है, सुनो, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है और हर चीज के एक वैज्ञानिक हैं। तो वैज्ञानिकों का जो विभिन्न देशों का जो दल रहता है वह मीटिंग करने किसी एक विशिष्ट जगह जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब मीटिंग होती, तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे खुद बताइए, मान लो बॉटनी का या बायोलॉजिस्ट कोई पहुंचा और वह आम के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो इंग्लैंड का आदमी आम क्या जाने, वो तो कहता है मैंगो है। लेकिन अगर मैं संस्कृत में कहूं तो आम को कुछ आम्रा भी कह दिया जाता है, कहा जाता है क्या? देखो नाम तो वही है। यानी कि अगर बताइए जापानी आदमी रहेगा तो आम को कुछ दूसरा कहेगा, अफ्रीका में आम के कुछ दूसरा कहा जाता होगा। अरे भाई, इंग्लिश में ना मैंगो कहा जाता है। तो बताओ, अगर सारे वैज्ञानिक आम के बारे में ही डिस्कस करने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गए हैं तो सबकी समस्या हो गई। कोई आम कह रहा है, कोई मैंगो कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा उस तरह तो हम लोगों की अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को मानी जाती है, अंग्रेजी हर देश में चलती है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने कहा भाई अंग्रेजी वाली बात नहीं प्राथमिकता है, हम वैज्ञानिक लोग हैं। तो वैज्ञानिक स्तर पे नाम रखा गया। क्या रखा गया? कि अब दुनिया में जब कभी भी आम की बात होगी तो आम नहीं वैज्ञानिक कहेगा, वो कहेगा मैंगी फेरा। क्या कहेगा? अब वो जिस देश का रहेगा, इंडिया का रहेगा तो इंडिका कह देगा, जर्मनी का रहेगा जर्मेनिका कह देगा, और जो, लेकिन मैंगी फेरा यानी आम का नाम कहा हो अंतरराष्ट्रीय स्तर? मैंगी फेरा अगर कोई बोले तो हर आदमी समझेगा। बात समझ? आलू को आलू हम कह रहे हैं, कोई पोटैटो कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन आलू का वैज्ञानिक नाम तो सोलेनम ट्यूबरोसम है। बात समझ रहे हैं ना? तो बताओ, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कार्बनिक यौगिकों का बहुत नाम था। सब लोगों को कॉमन नेम से नहीं रखा जा सकता है। हर नाम का हर एक यौगिक का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मतलब जैसे उसके बारे में कहा जाए, सब लोग जान जाए कि इसी के बारे में कह रहा है। क्या बताओ, सिरका सिरका कहने से काम चलेगा? नहीं।
उसको कहना पड़ेगा कि भैया वह एस्टिक एसिड कहो या तो कॉमन नेम कहो या तो कहो एथेनोइक एसिड है। तो इन सब बातों को लेकर के जो केमिस्ट्री का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन बना उसी को आईपीएसी कहते हैं। वह कार्बनिक यौगिकों का क्या करता है, नाम रखता है। क्या करता है? और नाम के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। नाम के कुछ नियम होते हैं बच्चे, 6-7 नियम हैं, उन्हीं 6-7 नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। तो नाम बोला जाए तो जब नाम की बात आ गई तो ऐसे कोई कहा, एकदम नॉर्मल वे से हम बता रहे हैं, जैसे तुम्ही लोगों से कोई पूछता होगा कि क्या नाम है, तुमने कह दिया मेरा नाम अमित, तो जनरल भाषा हम लोग कहते हैं अरे भाई पूरा नाम बताओ, ऐसे कहते हैं नहीं लोग। तो वे क्या जानना चाहते हैं, अमित के पीछे तुम्हारा क्रियात्मक समूह क्या लगा है, यही ना वे जानना चाह रहे हैं। तो आप कहते हैं अमित कुमार सिंह है, अमित कुमार प्रजापति, अमित कुमार विश्वकर्मा है, तो लोग कहते हैं नाम सही कहा। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारे यूपी में तो यही होता है कि हम लोग नाम लिखते हैं, साथ पीछे अपनी जाति लिखते हैं, तो हम लोग कहते हैं हम लोगों को पूरा नाम लिखा गया। अरे बोलो भाइयों, यही ना करते हो तुम लोग, अपना नाम लिखोगे, अपनी जाति का नाम लिखोगे, तो लोग कहते हैं पूरा नाम लिखा है इसने। लेकिन वही महाराष्ट्र इत्यादि में दूसरा चीज है, गुजरात इत्यादि में दूसरी चीज है। जैसे बताओ, एक तो महात्मा थे, पहले डिग्री मिल रहा है, नाम मोहनदास था, पिता कोई और करमचंद जी थे, और इसके बाद इनकी जाति लगी थी। तो बताओ, नाम तो ये था ना, नाम तो यही है। तो बताओ, लिखने का ट्रेंड देखिए, ये कहाँ, ये गुजराती ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है? गुजराती ट्रेंड है कि हम अपना नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद का नाम पिता का नाम। अच्छा, महाराष्ट्र में भी यही होता है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर को तो सभी लोग कहते हैं सचिन, तो उनका नाम हो गया। लेकिन हमारे यूपी में पिता का नाम तो नहीं रखते हैं। अरे बोल, समझ रहा है नहीं? तो बताओ, ये आईपीएसी तो है, एक लिखने का तरीका है उस स्टेट का, उस स्टेट के लिखने का यही तरीका है कि महाराष्ट्र के बच्चे या बच्चियां जो भी रहते होंगे, पहले ऐसे लिखते हैं, बाद में उनके शादी ब्याह होने के बाद फिर अपना नाम आगे पीछे चेंज करते हैं। बात समझ में आया? तो अब हम लोग आईपीएसी, आजकल नया ट्रेंड हो गया है, एक्टिव हो गया बिरुस्का। बिरुस्का बराबर विराट धन अनुष्का। नहीं ये पढ़े हो क्या? ये बिरुस्का लोग कहते हैं। तो एक नया ट्रेंड भी चल रहा है कि मियाँ बीबी को का नाम ऐसे मिक्स कर दिया जाए, बाद में संधि विच्छेद करके ओके अलग कह ले, रणदीपू, रणबीर धनदीप का। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, सुन लो बच्चों, जब इतनी बात जान गए कि हाँ दादा माई की पति या किसी न किसी का नाम लगाना पड़ता है, तो आईपीएसी भी कुछ इन्हीं नियमों पे चलता है। आईपीएसी कहता है, सुनो ध्यान से, आईपीएसी कहता है, थोड़ा हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, पूर्व लग्न धन, थोड़ा सा क्लास 10 में हो सकता है आप कुछ पढ़े हो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है। धन प्राथमिक अनुलग्न, धन द्वितीयक अनुलग्न, सुन लो बच्चों, बराबर आयु। फिर सुनो, एकदम मैंने कहा कि अभी जो कुछ भी अगर आप पढ़े नहीं हो तो उसको डिलीट कर दीजिए दिमाग से, एकदम सही तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर कहा था, तो वहां एक ट्रेंड है ना कि पहले अपना नाम रखो, फिर पिता का नाम रखो, फिर अपनी जात का नाम रखो। तो वैसे ही जब किसी, सुन लो ध्यान से, जब किसी कार्बनिक यौगिकों का आज से आईपीएसी हम लोग नामकरण रखेंगे, तो ट्रेंड यही चलाओगे तुम लोग कि सबसे पहले क्या लिखोगे। अब इसकी पहचान करना भी बाकी कौन होते हैं लोग। फिर इसके बाद क्या लिखी जाती है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीय। तो बच्चे थोड़ा सा और सुनो, फिर मैं इसको और थोड़ा फैला देता हूँ। पूर्वलग्न दो प्रकार को बोला, एक होता है सेकेंडरी पूर्वलग्न और एक होता है प्राइमरी पूर्वलग्न। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा। फिर मैं फिर से वही लिखूंगा, शब्द श्रृंखला को उस तरह तो वर्ड रूट कहते हैं, चलो अभी मैं हिंदी में ही लगातार लिखते जा रहा हूं, शब्द श्रृंखला, फिर वही पुरानी बात लिख दो, प्राथमिक अनुलग्न था और धन द्वितीयक अनुलग्न था। इतना तो हर बच्चे को डायरेक्ट फार्मूला मालूम होना चाहिए कि आईपीएसी बराबर का, तो या तो चाहे ऊपर वाला बोल दिए, और ऊपर वाला बोलना तो ऐसे बोलना, दुई फिर एक और दुई मत लिखना। क्यों नहीं लिखोगे, अभी ये सब बातें आगे आएंगी। यानी द्वितीयक पूर्वलग्न, सॉरी,
द्वितीयक पुरोलन और प्राथमिक पुरोलन, यहाँ पे वही है 1 और 2 का मतलब। तो ये लोग क्या होते हैं, फिर शब्द श्रृंखला क्या होती है, फिर ये क्या, अगर सभी लोगों का, सुन लो, अगर सभी लोगों को जोड़ दिया जाए तो अपने आप क्या तैयार हो जाए। बस कुछ नियम हमें मालूम रहना चाहिए कि रूल्स क्या है आईपीएससी के। तो पहले तो सर्वप्रथम आप लोग इस बात को नोट कीजिए और फिर हम लोग एक एक हेडिंग को डिटेल में पढ़ के आईपीएससी सीखेंगे। फटाफट स्पीड बनाओ भाई। एकदम कंसंट्रेट होइए। कल आप लोगों को कुछ समझाया सिखाया गया, कम से कम उस ज्ञान की बात का थोड़ा सा एप्लीकेशन करना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं यदि आप समझदार हैं तो 60% तो यहीं बैठे बैठे याद हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे याद हो जाएगा। सिर्फ मैं इतनी बात बोलूंगा कि आप बस इसको समझते जाइए। क्या आप यह सूत्र याद कर सकते हो? जिसको कुछ नहीं मालूम हो एकदम 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 सीरियस हो जाए, वही सबसे आगे निकल जाएगा कि हमें कुछ करेगा ना। जैसे क्या नाम है, दादा माई का नाम जोड़ल जाता रहा, आईपीएससी तैयार होता रहे, नियम रहा, समझ रहे हो ना। अमित कुमार सिंह, सुमित कुमार सिंह, तो यानी पहले नाम लिखल जाला अपने यूपी में, फिर कुमार उमार लगाया जाए, उसके बाद फिर जा तो लोग कहते हैं कंप्लीट नेम हो गया। तो हम लोग भी ऐसे ही याद रखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक में अगर हमसे क्यों कह दिया आईबीएससी, तो हम तुरंत डायरेक्ट उससे कह देंगे भैया पुरोलन लिखो, सब श्रृंखला लिखो, प्राथमिक अनुलोम लिखो, द्वितीय अनुलोम लिखो, अपने आप क्या तैयार हो जाएगा आईपीएससी। हम रूल्स की जानकारी रखेंगे अभी। ये बात समझ में आ गई? अब चलो, अब सभी बच्चे केवल हेडिंग ना लें, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लो। तुम लोगों को देखते ही हमको हिंदी सिर्फ आ जाता है, अकेले पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। इसको अंग्रेजी में यहीं ऊपर लिख दे रहा हूं, प्रीफिक्स। इसको बच्चा बोलते हैं वर्ड रूट, फिर इसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। लिख लो सभी लोग, क्योंकि यही यूज में ज्यादातर बोला जाएगा हम लोग। और इसके बाद दूसरे वाले को बोलते हैं भैया सेकेंडरी सफिक्स। हो गया आईपीएससी। prefix, word root, primary suffix plus secondary suffix is equal to IUPAC। चलो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बच्चे बना लें। प्रीफिक्स सबसे पहले हम लोग एक एक पढ़ेंगे, फिर जोड़ देंगे सबको। क्या बोलते हो हिंदी में इसे? पूर्व। पूर्व माने पहले, पूर्व माने यानी कि सब जब भी कुछ नाम लिखा जाता है सबसे पहले कुछ पूर्वलग्न लिखा जाता है, वो तो नाम है क्या है, पूर्वलग्न। यानी सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, सबसे पूर्व में यही लिखे जाएंगे। तो ये कौन होता है? सुनो बच्चों, अभी मैंने कहा ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेकेंडरी प्रकार का होता है, एक प्राइमरी। इसको तो कट कुट मार दो अभी, क्योंकि अभी इसको हम पढ़ाए ही नहीं है, तो कैसे बताए। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, 3 प्रकार के होते हैं। सिर्फ बच्चे लिख लेंगे कि साइक्लो अभी जब आएगा तब पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे पढ़े थे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन भी बनाना रहे, बच्चे कहेंगे एकदम पढ़ के बना देंगे। साइक्लोपेंटेन, पॉलीगन फार्मूला बताए थे ना, बहुभुज सूत्र। तो बताओ, इसी का बड़ा भाई है, एक नाम है, अरे क्या नाम है इसका बताओ, बड़ा भाई है तो आगे क्या लगाया है? बाई माने दुई, डाई माने दुई, बाई माने भी दुई और डाई माने भी दुई। तो तुम दुई थे जोड़ दो, एक थे देखो इस तरह था, एक इस तरह से बन गया। बताओ, एक थे हाइयो वाला कार्बन, कार्बन हाइयो, दुई थे साइक्लो दिख रहे हैं, दुई रिंग दिख रही नहीं, साइक्लिक, बाई साइक्लो। ऐसे ही एक बेचारा होता है, उसका नाम होता है स्पाइरो। ये कौन होते हैं? अभी हम लोग इनको पढ़ेंगे। अब हो गया, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में जानकारी रखनी। फटाफट लिख लो, एकदम कुछ नहीं है इसमें। साइक्लो बाईसाइक्लो अपने से बना लो, स्पाइरो के सामने क्वेश्चन मार्क लगा लो, अभी आएगा ये सब। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, सुन लो भैया। सेकेंडरी प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी में भी लिख रहा हूं,
हालांकि सब सब्स्टिट्यूएंट ही हैं, यक्कट होता है, लेकिन मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए दो भागों में बांट दे रहा हूँ। एक होता है सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है बाबू एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप हिंदी में भी कहते हैं एल्किल समूह। सुनो ध्यान से, नोट करने की जरूरत नहीं, अभी नोट कर लेना बैठे। सुनो ध्यान से, अब यहां तुमको याद करना है। सुन लो सभी लोग, अब यहीं से याद करने की बात शुरू हो गई। अब तुम लोग प्रतिस्थापक कौन है, एल्किल समूह कौन है, एल्किल समूह पढ़ चुके हो। ये लोग कौन है, अब इनको डायरेक्ट याद रखो। तो प्रतिस्थापक कौन होते हैं, सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल सभी यक्स, सभी यक्स, यक्स बोले तो हेलोजन ना बोलो, आप कहो हेलो। क्या कहोगे, हेलो। हेलो तो बताओ, हेलो जब यक्स माने हेलोजन ना, हेलोजन तो परिवार हो गया ना। अब एक जब भी प्रतिस्थापक के रूप में प्रयोग होगा, सुनो ध्यान से सभी लोग, प्रतिस्थापक के कहा जाला। अरे भैया CH4 रहा, एक एच हटा करके वहां में Cl लगा दिया तो CH3 Cl बन गया था, तो वही तो प्रतिस्थापना हुई थी। तो प्रतिस्थापक कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरो हो सकता है, ये कौन है, ये कौन है ब्रोमो, ये कौन है आइडो, ये कौन है नाइट्रो, ये कौन है नाइट्रोसो। नाम लिखना पड़ेगा सबका, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, दिस इज नाइट्रो, दिस इज नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, सुनो ध्यान से, दिस इज एजो, ये सब याद रखना पड़ेगा। कोई कहेगा एजो तो कह देना। अच्छा फिर सुना, हो गया इतना। सुनो ध्यान से समझो। सुनो ध्यान से भाई, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग चार चीजों को मिला के बनाते हैं IPSC। पहली बात तो यही समझ में आया, क्या चीज के मिलाए थे, चार। पूर्व लग्न में सब श्रृंखला को जोड़े, सब श्रृंखला में प्राथमिक और लग्न को जोड़े, अब प्राथमिक में द्वितीयक को जोड़ेंगे, सब जोड़ के IPSC बनाएंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अब एक एक बारे में, यानी चारों के बारे में पढ़ेंगे तब जानकारी होगी। तो पहले में बात हम बता दें कि पूर्व लग्न कई प्रकार के, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो प्राइमरी को तो जो लिखे थे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इसको तो छोड़ दो। आ जाओ इस वाले पे, सेकेंडरी पे। सेकेंडरी भी दो प्रकार का है। अरे सुन ध्यान से, है तो एक प्रकार का, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रहा हूँ कि इसको दो प्रकार। एक लोग प्रतिस्थापक है प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, हेलो वाले। तो हेलो कौन है, सब जानते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अब कहोगे नहीं क्लोरीन क्लोरीन, कहोगे क्या, फ्लोरो। कहीं अगर किसी हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या कहेगा, फ्लोरो। अगर क्लोरीन हटाई, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोसो, ये देखिए, बस मैं यही कह रहा था कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना। फिर सुन लो, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ दूसर का प्रतिस्थापन, दूसर का जो प्रफिक्स मैं कह रहा हूं कौन है, एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह तो बड़ी सिंपल चीज है भाई, हम लोग पढ़ चुके। यानी हो सकता है मेथिल, ये कौन है, हो सकता है ये हो एल्किल समूह, कौन है, प्रोपिल, सॉरी एथिल। हो सकता है, बताओ भैया, ये कौन है, नॉर्मल प्रोपिल है। अरे पढ़ाए तो थे उस दिन। काहे नॉर्मल प्रोपिल है, क्योंकि प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटी होगी तो नॉर्मल प्रोपिल बना होगा। हाई प्राइमरी है, हाई सेकेंडरी कार्बन है, और ये कौन है, टर्सरी नहीं, ये भी प्राइमरी। यहाँ से निकल रही तो नॉर्मल, और यहाँ से निकालेंगे तो भी क्या बन जाएगा, दूसरी बात बदल जाएगी हमारी, यानी बन जाएगा CH3 CH। आपकी बार यहाँ इस पर लगा दो, और ये हो गया CH3। क्यों भैया, जिसका, जिस चिड़िया का ये मुंह है उसके पास दो पंखे मेथिल ग्रुप के लगे रहे तो आइसो बन जाता है। कई दिन से कह रहे हैं, बस पहचानने का तरीका है। तो नाम हो गया आइसोप्रोपिल। तो बताओ, इसी आधार पर मैं कहूँ कि 3-4 थे और लिखो, तो क्या बच्चे ब्यूटी नहीं लिख सकते, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम लोग लिखना। तो जब ब्यूटी लिख लोगे तो फिर क्या लिख लोगे, आइसोब्यूटिल भी लिखोगे। अरे बात समझ में आ रहा है। फिर सुनिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाइए। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न कई प्रकार को, एक हेलो है, एक एल्किल है। हेलो तो ऐसे क्लियर हो गए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो। और हेम में, एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जितना चाहो उतना बोलो, जितना चाहो उतना सब एल्किल समूह।
फिर सुनो भाइयों, यहां तक कैले के बाद एक ठे हाई होता है एल्किल समूह। 1 2 3 नोट करना पड़ेगा, 4 5 6 7वां लिखा था। इसको बाबू कहते हैं एल्कॉक्सी। ये है कौन? एल्कॉक्सी। तनकी हनिया देख, एल्कॉक्सी नाम देखो यार, मैंने कहा नोट ना करो, नोट करने के लिए बहुत समय है। एल्कॉक्सी, तो बताओ मैं एल्कॉक्सी किसको कहता हूँ? सामने लिखे हैं यार, बोल दिया करो। 7 वार के कल लगा। अच्छा कुछ भी लगाइयो बड़ा तुम्हें 7 वार, कोनो ठिकाना ना तो 7 वार याद कर। एल्कॉक्सी यानी ओ आर माने एल्कॉक्सी, तो आर का वैल्यू बदलते जाओ तो अभी अपने आप आता जाएगा। बताओ ओ के साथ में CH3 रख दूं तो मेरा हो जाएगा मेथॉक्सी। मेथेन में जुड़ा होगा ऑक्सीजन तो हो गया होगा मेथॉक्सी। तो बताओ ओ में मैं C2H5 जोड़ दूं तो नाम बताओ एथॉक्सी। यस, इसी तरह ऑक्सी ऑक्सी जोड़ के बना सकते हो, प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी भी बन सकते हैं। फिर सुनना, इतने लोग तो हो गए, एक थे और बेचारा बचल है। चलो ये हो गए 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर। देखो सब याद करने वाली बातें हैं। और इसमें याद क्या करना है, जे क्या जला OR, बस याद क्या लगा एल्कॉक्सी, तो बाकी दिमाग लगाना है। मेथी लगा तो मेथॉक्सी, एथी लगा तो एथॉक्सी। चलो अच्छा बताओ, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां, ये है बहन जी, इसमें से निकाल दिए तो बन गया 6H5। ये था फीन और ये हो गया फेनिल। इहो एक एल्किल समूह है। फिर सुनो, अगर सुनो ध्यान से, फेनिल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान समझना। ये देखो फेनिल समूह, अगर यह हटा देते तब तो बेंजीन हो गया। यह जो बांड दर्शा रहा है, कह रहा कि C6H6 में से एक हज गया है तो हो गया होगा C6H5। तो बताओ अगर इसी में मैं O लगा दूं, ध्यान समझना, हम कह रहे थे ध्यान समझना, ये और ये, अरे हमारी केमिस्ट्री को समझो जो हम कह, इसीलिए भूल जाओ कुछ। हम तुमसे ये कहें बाबू कि आर और फेनिल, देखा आर के कहल जाला एल्किल और इसको क्या कहते हो? ये दोनों चचेरे भाई। देखो